श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्याम सदाशिव, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि सावन का सबसे बड़ा दिन, सावन की शिवरात्रि का दिन आ चुका है, जो पड़ रहा है 23 जुलाई 2025 के दिन। और पूज्य गुरुजी ने एक घोषणा कर दी है कि 23 जुलाई 2025 के दिन, श्रावण शिवरात्रि के दिन, पार्थिव शिवलिंग का ऑनलाइन पूजन वो करवाएंगे अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से शाम को 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक शाम के समय पर। तो जो भी व्यक्ति या जो भी घर परिवार वाले सावन की शिवरात्रि का ऑनलाइन पूजन करना चाहते हैं पार्थिव शिवलिंग का, तो आप सभी लोगों को 7 से 8 बजे तक गुरुजी के चैनल पर पहुंच जाना है। कौन कौन सी उसके लिए सामग्री चाहिए तो और कौन सी 3 विशेष सामग्री जो पूज्य गुरुजी ने इस बार की सावन की शिवरात्रि की कथा के अंदर दौरान बताया कि आपको वो लेकर के ही बैठना है, उसका पूरा का पूरा वीडियो मैंने आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से डाल दिया है, तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा। और सावन की शिवरात्रि का सबसे अचूक उपाय जो पूज्य गुरुजी ने बताया, एक धतूरे का उपाय जिसके ऊपर आपको चंदन लगा करके उपाय करना होता है। कौन सी जगह पर आपको कौन सा चंदन लगाना है, सब कुछ बताऊंगा गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके। इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में बताने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ इस पूरे वीडियो में हम लोग रुद्राक्ष के जो सबसे अचूक उपाय पूज्य गुरुजी ने श्रावण शिवरात्रि के बताए हैं, उनके बारे में भी वर्णन करेंगे। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको इस श्रावण शिवरात्रि के दिन करने हैं, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, जो कि आपको धतूरे वाला उपाय करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके घर में शांति बिल्कुल भी नहीं रहती है, आपके घर में क्लेश बहुत ज्यादा होता है, सुख शांति बिल्कुल है ही नहीं है, घर में कोई सदस्य है जो कि बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करता है, गाली गलौज करता है, बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, चिड़चिड़ा स्वभाव का है, तो उसके लिए आपको ये वाला उपाय करना है। आपके घर में शांति भी रहेगी, सुख भी आएगा, क्लेश भी खत्म होगा, लड़ाई झगड़े सब खत्म हो जाएंगे। जिस व्यक्ति के लिए करोगे जो गुस्सा चिड़चिड़ा करता है, वो भी एकदम सही हो जाएगा। इस सावन की शिवरात्रि के दिन अपने घर पर आपको क्या करना है, एक धतूरा लेना है कुछ इस तरीके से। धतूरा शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए जो आप लेकर के आते हो, सिंपल वही धतूरा लेना है। थोड़ा सा लेना होगा आपको पीला चंदन, या अष्टगंध मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और थोड़ा सा ही लेना होगा आपको लाल चंदन। बस ये कोशिश करना कि ओरिजिनल चंदन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप मतलब इस शिवरात्रि के दिन, श्रावण की शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग का पूजन अपने घर पर करेंगे, है ना, तो पूजन करते समय जब भी धतूरा चढ़ाने की बारी आए, तब आपको उस धतूरे को कुछ इस तरीके से चढ़ाना है कि जो धतूरे का पीछे वाला भाग है, इस पीछे वाले भाग पर आपको लगाना है पीला चंदन, ठीक है। क्या लगाना है आपको, यहां पर लगाना है पीला चंदन, ठीक है, पीछे की तरफ। और आगे की तरफ इस जगह पर, यहां पर आपको लगाना है लाल चंदन। मात्र एक एक चुटकी आपको लगाना है, और पूजा में आप इन सब चीजों को लोगे ही लोगे, धतूरा भी लोगे, पीला चंदन भी लोगे, लाल चंदन भी लोगे, ठीक है। तो जब उसे चढ़ाने की बारी आएगी ना, तब आपको यह काम करना है, पीला चंदन लाल चंदन लगा करके जो भी व्यक्ति है जो गुस्सा चिड़चिड़ापन ज्यादा करता है, या फिर आपके घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है, उसकी कामना करते हुए इस धतूरे को चढ़ाने के जो बारी आए, तो शिवलिंग के ऊपर इस धतूरे को आपको समर्पित करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस साल की शिवरात्रि पर करके देखिएगा, आपको दूसरे ही दिन से इसका असर दिखना चालू हो जाएगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है। इस साल की शिवरात्रि के दिन हम सब लोगों को यह उपाय जरूर करना है, ताकि हमारे घरों में सुख शांति समृद्धि आए, क्लेश और लड़ाई झगड़े हमेशा के लिए दूर हो जाए, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है, पूज्य गुरुजी ने भिलाई दुर्ग छत्तीसगढ़ की कथा में ही तीसरे दिन ये वाला उपाय बताया था, है ना। ये किस लिए बताया था कि अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, बहुत बुरा वक्त आपका चल रहा है ना, बहुत बुरा वक्त आपका चल रहा है, किसी भी चीज में आपको सफलता हासिल नहीं हो रही है, जीवन के आपके क्लेश खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, वो क्लेश जो कि आप चाहते ही नहीं हो, आपके दुख खत्म नहीं हो रहे हैं, तो ये जो 4, 5 और 6 मुखी के रुद्राक्ष का उपाय है ना, इसके आप सभी लोगों को जरूर करना है। इस सावन के महीने में किसी भी दिन कर लेना, कोई जरूरी नहीं है कि आपको शिवरात्रि के दिन ही करना है, किसी भी दिन कर लेना, ठीक है। आपको क्या करने होंगे, 3 तरीके के रुद्राक्ष लेने हैं। पहले नंबर पर जो आपको दिख रहा होगा, यह है 4 मुखी रुद्राक्ष, ठीक है।
दूसरे नंबर पर जो दिख रहा है यह है 5 मुखी रुद्राक्ष, और तीसरे नंबर पर जो दिख रहा है वो है 6 मुखी रुद्राक्ष। कैसे करके पता करेंगे वो भी ध्यान से देख लो। यहां पर देख पा रहे हो ये 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, ऐसे 4 मुख होंगे तो 4 मुखी है। इसमें 5 मुख है, 1 2 3 4 5, है ना, तो ये 5 मुखी है। इसमें 6 मुखी है, 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से आपको 4 5 और 6 मुखी का रुद्राक्ष लेना है। कितने कितने, ये भी आपको 3 लेने हैं, ये भी आपको 3 लेने हैं, और ये भी आपको 3 लेने हैं। ठीक है, तीनों के तीनों 3-3 आपको रुद्राक्ष लेने हैं। अब आपको क्या करना है, किसी भी दिन सावन के महीने में आपको इसकी माला बनानी होगी किसी भी लाल धागे के अंदर। लेकिन बनाने का एक तरीका क्या है उसे आपको ध्यान से नोट करके रख लेना है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये आपका लाल धागा है, ठीक है ना, इसको बनाने का ही एक नियम है, बस वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपको लगाना है यहां पर 4 मुखी रुद्राक्ष, फिर उसके बाद में पहनाना है आपको यहां पर 5 मुखी रुद्राक्ष, और उसके बाद में पहनाना है 6 मुखी रुद्राक्ष। पहना दोगे, इन तीनों को डालने के पश्चात इस जगह पर आपको लगानी होगी 1.25 गांठ। ठीक है, मैं आपको अच्छे से बताता हूं क्या लगाओगे। यहां पर आपको लगानी होगी 1.25 गांठ। अब 1.25 गांठ कैसे लगाते हैं, तो जो ये माला वाला बनाते हैं ना वो बहुत अच्छे से जानते हैं, मुझे आती है, लेकिन मैं किस तरीके से बताऊं इसके लिए थोड़ी सी टेंशन है, तो आप गलती मत करना। 1.25 गांठ लगाना है, इसका नियम है, आप दुकान पर ही जाकर के लगवा लेना। यहां 1.25 गांठ लगाई, उसके बाद में फिर से वापिस आपको यहां पर 4 मुखी का रुद्राक्ष, 5 मुखी का रुद्राक्ष, फिर 6 मुखी का रुद्राक्ष। फिर यहां पर क्या करना है, यहां पर फिर से वापस आपको 1.25 गांठ लगानी है। ठीक है, और फिर जो बाकी 3 बचे, 4 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी, कुछ इस तरीके से आपको, और फिर अंत में 1.25 गांठ और लगानी है। ये 3.25 गांठ लगेगी। तो इस तरीके से आपकी क्या बन जाएगी, इस तरीके की माला बन जाएगी, जो कि आप पीछे की तरफ में देख रहे हो। ठीक है, इसी माला को लेकर आपको पहुंचना होगा भोलेनाथ के मंदिर शिवलिंग के पास। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही आप शिवलिंग के पास में पहुंचोगे तो जो आपने एक माला ली है उसे आपको शिवलिंग के ऊपर ही रख देना है। रख करके आपको इसी के ऊपर 7 लोटा जल पहले समर्पित करना। क्या करना, 7 लोटा जल पहले समर्पित करना। 7 लोटा जल समर्पित करने के बाद में आपको लेना होगा गौ माता का कच्चा दूध। ठीक है, उस गौ माता के दूध को, कच्चे दूध को आपको 5 बार इसके ऊपर ओम नमः शिवाय बोल करके समर्पित करना है। 1 चम्मच ले लेना, चम्मच से आपको समर्पित कर देना है। ठीक है, और उसके बाद में थोड़ा सा आपको लेना होगा घी, और घी का आपको इस शिवलिंग के ऊपर और इस रुद्राक्ष की माला के ऊपर 2 बार लेपन करना है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो, 7 लोटा जल चढ़ाना है, फिर उसके बाद में 5 बार दूध छोड़ना है, और फिर 2 बार घी का लेपन कर देना है। ऐसा करने के पश्चात आपकी ये माला जो है वो एकदम सिद्ध हो जाएगी, और इस माला को ले जाकर के किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे बैठ करके आपको इसे धारण कर लेना है। उसके बाद में देखिएगा आपकी किस्मत कैसे बुलंद होती है, आप खुद ब खुद पहचान जाएंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। इस माला को चाहे आप अपने पास में रखो, आप धारण कर लो, जब तक ये आपके पास में रहेगी आपकी किस्मत चमकती रहेगी। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, और इस तीसरे वाले उपाय को आपको, ये आपके घर में धन, संपदा, वैभव, बीमारी, क्लेश, सुख, शांति, समृद्धि, किस्मत सबके लिए होगा। आपके घर में जो भी रुद्राक्ष हो, चाहे कोई सा भी, 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी, 8 मुखी, 10 मुखी, 12 मुखी, जो भी रुद्राक्ष है, उस रुद्राक्ष को लेकर के आपको महादेव के मंदिर में जाना है। ठीक है, और महादेव के मंदिर में जाकर के आपको उस रुद्राक्ष को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात इस रुद्राक्ष के ऊपर आपको सबसे पहले 5 बार थोड़ा थोड़ा सा कच्चा दूध समर्पित करना है। क्या करना है, 5 बार कच्चा दूध श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित करना, और इसी के साथ में आपको शिवलिंग पर 2 बार क्या करना होगा, घी का लेपन करना है। यहां पर लिंग के ऊपर और इस रुद्राक्ष के ऊपर घी का लेपन कर देना। अब इसके बाद में आपको 7 लोटा जल इसी वाले रुद्राक्ष के ऊपर धीरे धीरे करके शिवलिंग पर समर्पित करते चले जाना है। जब आप ये पूरी की पूरी प्रक्रिया कर लेंगे, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका जो रुद्राक्ष है वो एकदम सिद्ध हो जाएगा। इसे सिर्फ आप इस सावन के महीने में जो तिथियां हैं, जैसे अष्टमी तिथि हो गई, नवमी तिथि हो गई, प्रदोष हो गई, शिवरात्रि हो गई,
पूर्णिमा हो गई, अमावस्या हो गई, एकादशी हो गई। इन प्रमुख तिथियों पर आप इस उपाय को कर सकते हैं। जो भी रुद्राक्ष सिद्ध हुआ है, इस रुद्राक्ष को आपको अपने घर पर लेकर के आ जाना है। अब इस रुद्राक्ष को आप चाहे किसी भी काम में लो, इसे जल में डाल करके उस जल का आप पान करोगे, आपकी बीमारियां खत्म होगी। आप घर में सुख शांति समृद्धि के लिए कोई भी उपाय करोगे ना, जो पूज्य गुरुजी रुद्राक्ष से संबंधित बताते हैं, वो सारे उपाय आपको इसी रुद्राक्ष से करने हैं। जरूरी नहीं है कि आपका ये रुद्राक्ष जो है वो सीहोर धाम का ही हो या कहीं का भी हो, कैसा भी रुद्राक्ष हो, आपको इस तरीके से सिद्ध करके ही उपाय करना है। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।